नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बालाजी फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर विद्यार्थी के मन में एक सपना होता है कि उनके पास जो है एक ऐसी जॉब हो या एक ऐसी नौकरी हो जिसमें लाल बत्ती की गाड़ी हो। साथ ही हर विद्यार्थी ये चाहता है कि वह भविष्य में कलेक्टर बने या फिर पुलिस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी बने। हर व्यक्ति चाहता है, आप में और सबके मन में दबी हुई एक ख्वाहिश होती है कि काश हम एक बड़े अधिकारी होते, काश हम कलेक्टर होते, काश हम मजिस्ट्रेट होते। तो दोस्तों, कैसे मिलती है ये नौकरियां और क्या क्या करना पड़ता है इन नौकरियों के लिए, साथ ही इन नौकरियों को पाने के लिए हमें कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, ये सारी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इन एग्जामों की। तो ये एग्जाम होती है आईएएस और आईपीएस के थ्रू। क्या होता है आईएएस और आईपीएस का फंडा, देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा कि हर विद्यार्थी कहता है कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूंगा। यूपीएससी क्या होता है? यूपीएससी तो यदि अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म बताए तो इसका मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात हिंदी में कहे तो संघ लोक सेवा आयोग। एक ऐसा आयोग जो आईएएस और आईपीएस की एग्जाम करवाता है। दोस्तों, अब हम इसमें बताएंगे आईएएस और आईपीएस की एग्जाम ये कैसे कराता है। तो आपने देखा होगा कि बोर्ड जो होता है, जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल होता है, हर स्टेट का होता है, जैसे भोपाल है अभी मध्य प्रदेश का, तो वो 12वीं और 11वीं की एग्जाम कराता है। उसी प्रकार यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग है, वह आईएएस और आईपीएस की जो एग्जाम है जिनका नाम है सिविल सर्विस एग्जाम, इन एग्जाम को वो करवाता है। इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब जब आप फॉर्म डालते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए तो आपको ये सिविल एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। इसमें रेफरेंस में आपको चुनना पड़ता है कि आप आईएएस बनोगे कि आईपीएस बनोगे। ऐसे ही 24 परीक्षाओं का इसमें ब्यौरा दिया रखा होता है। आईएएस और आईपीएस के अंतर्गत हम बात करें तो आईएएस में जैसे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कई सारे बड़े बड़े विभाग है, जैसे गृह विभाग, शिक्षा विभाग, उनके बड़े बड़े अधिकारी बनना या फिर सचिव बनना। साथ ही प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है या फिर यूं कहे सेक्रेटरी, उनके लिए भी चयन इन्हीं परीक्षाओं से होता है। अब बात करें आईपीएस की तो पुलिस विभाग के जो बड़े बड़े पद है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी और डीएसपी वगैरह, और साथ ही कमिश्नर जैसे बड़े बड़े पद भी इन्हीं परीक्षाओं से भरे जाते हैं। तो ये थी आईएएस और आईपीएस। अब इनके लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले जो है इनका एग्जाम फॉर्म डालना पड़ता है, बाद में इनकी एग्जाम होती है। एग्जाम 3 चरणों में होती है। पहले चरण में होती है प्रीलिम्स अर्थात प्री टेस्ट। जैसे कि किसी भी एग्जाम को देने के लिए हमें एक प्री टेस्ट देना पड़ता है, उसी प्रकार प्री टेस्ट होता है इस एग्जाम में। प्रीलिम्स एग्जाम का जो पेपर होता है वो 400 नंबर का होता है। 400 नंबर में से 200 नंबर का तो जनरल स्टडीज पूछी जाती है और 200 नंबर का सी टेस्ट होता है। दोनों को मिलाकर जो है आपको, यदि इस एग्जाम में आप पास हो जाते हो तो सेकेंड एग्जाम अर्थात मेंस आपको देनी पड़ती है। मेंस में रिटन टेस्ट होता है, अर्थात लिखित परीक्षाएं होती है। इसमें 9 पेपर होते हैं और इसका पूर्णांक होता है 1750 नंबर का। इसमें आपको पास होने के लिए 1750 का 33% अंक तो आपको लाना ही अनिवार्य है। 9 पेपर में से 7 पेपर बहुत ही खास होते हैं। इनमें 2 पेपर भाषाओं के होते हैं। प्रथम आपकी जो भाषा होती है वो, और सेकंड होती है अंग्रेजी भाषा। दोनों भाषाओं में आपको बड़े बड़े निबंध लिखने होते हैं। साथ ही अगर इसमें आप पास हो जाओ तो आपको तीसरा स्टेज अर्थात पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको कहते हैं हम साधारण भाषा में इंटरव्यू, वो देना पड़ता है। इंटरव्यू के अंतर्गत जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस या फिर आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में प्रश्न उत्तर आपसे किए जाते हैं। उन प्रश्नों के आधार पर, उन उत्तरों के आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। अंक से जो है बाद में मेंस और जो इंटरव्यू, इन दोनों के अंकों को मिलाकर जो मेरिट बनती है, उस मेरिट से आपका जो है यूपीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जाम में चयन होता है। चयन होने के बाद आपको जो है ट्रेनिंग के लिए मसूरी भेज दिया जाता है। ये था यूपीएससी एग्जाम को पास करने या फिर उस एग्जाम में फॉर्म डालने वाला जो है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं आपके और हमारे फायदे की, एक स्टूडेंट के फायदे की। कैसे सिविल सर्विस एग्जाम में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, या अब तक आप कितनी बार फॉर्म डाल सकते हो इस एग्जाम में, ये सब हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। अब देखिए इस वीडियो में
कि सबसे पहले आपकी एज के बारे में बात करते हैं। यदि विद्यार्थी जनरल है, जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग का है, तो उसके लिए आयु की सीमा है 21 वर्ष से लगाकर 32 वर्ष तक। जो 21 से लगाकर 32 वर्ष तक वो जो है 6 बार अटेम्प्ट कर सकता है। और उसके बाद जो है विद्यार्थी यदि ओबीसी का हो तो उसको 3 साल की छूट है, अर्थात वो 21 वर्ष से लगाकर 35 वर्ष तक जो है 9 बार अटेम्प्ट कर सकता है। उसके बाद जो है बात करते हैं एससी और एसटी विद्यार्थी की, तो उन विद्यार्थियों के लिए जो है 21 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष तक की आयु के प्रावधान दे रखा है। साथ ही इसमें कुछ विशेष प्रावधान भी है, जिसे यदि विद्यार्थी जम्मू कश्मीर का नागरिक हो या फिर हैंडीकैप्ड हो अर्थात दिव्यांग हो, तो उनके लिए जो है अलग से वर्षों की सुविधाएं इसमें स्पेशली दे रखी है। तो दोस्तों ये थी एज लिमिट। अब हम बात करते हैं योग्यता की। अगर छात्र को कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है इस एग्जाम के लिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको फाइनल एग्जाम देनी होती है, अर्थात आपके पास आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या फिर साइंस में हो। आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, मेडिकल का जो स्नातक हो या फिर इंजीनियरिंग की कोई स्नातक डिग्री हो, आपके पास कुल मिलाकर ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके कितने % बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एग्जाम दे सकते हो। साथ ही जो आईएएस और आईपीएस की एग्जाम के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक रूप से। इसमें एक और फॉर्म है आईएफएस आईआरएस। इसके लिए जो है भारत के पड़ोसी देश है जैसे कि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इनके जो माइग्रेट है वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी आईएएस और आईपीएस के लिए आपको प्रॉपर भारत का होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दोस्तों ये था यूपीएससी में फॉर्म डालने का तरीका। अब बात करते हैं व्यक्ति कितनी बार इन परीक्षाओं को दे सकता है। तो दोस्तों इस एग्जाम को जनरल वर्ग के स्टूडेंट 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। 6 बार कैसे कि यदि आपने फॉर्म डाला है और एग्जाम नहीं दिए तो वो आपके अटेम्प्ट में काउंट नहीं होगा, वो केवल आपके फॉर्म में काउंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने 6 बार प्री टेस्ट दे दिया तो आप 7वीं बार इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। उसी प्रकार ओबीसी वाले 9 बार कर सकते हैं और एसटी एससी वालों के लिए कोई सीमा नहीं, वो चाहे उतनी बार जो है इन फॉर्म को डाल सकते थे। तो ये था फॉर्म डालने का तरीका। अब बताते हैं इनमें चयन कैसे होता है। तो दोस्तों यूपीएससी एग्जाम ज़्यादा कठिन एग्जाम नहीं होती है। इसमें आपको 11th 12th और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उन बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही आपके प्रश्न पत्र होते हैं और उनको आपको बताना पड़ता है। इसमें जो है एग्जाम अगर कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो जितने उम्मीदवार इसमें जो है फॉर्म डालते हैं उन हिसाब से तो 0.21% ही आपका सिलेक्शन होता है। कैसे एग्जाम का ये आंकड़ा देखा जाए तो पिछली बार एग्जाम में लगभग 11,35,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला था। प्री टेस्ट दिया था 5 लाख विद्यार्थियों ने और जो पास होके आए थे वो थे 15,000 विद्यार्थी। बाद में मेंस के बाद जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में जो है लगभग चुने गए कितने विद्यार्थी इंटरव्यू में गए, 2,977 विद्यार्थी इंटरव्यू में गए। और जब इंटरव्यू पास किया और जब ज्वाइनिंग हुई तब विद्यार्थियों की संख्या थी 1099। तो देखो कहाँ था 11,37,000 का आंकड़ा और कहाँ लास्ट में 1099 पे आकर रुक गए। तो दोस्तों आपको इतना सब नहीं देखना है, आपको तो ये देखना है कि जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी में हमारा पद कौन सा है, उसके लिए आपको जी जान लगा देनी थी। अगर आप जी जान लगाओगे और अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आप आराम से जो है आईएएस आईपीएस की एग्जाम या यूं कहे तो सिविल सर्विस एग्जाम पास कर सकते हो। सिविल सर्विस एग्जाम यानी यूपीएससी एग्जाम केंद्र सरकार की सबसे बड़ी एग्जाम होती है, अर्थात यूं कहा जाए तो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी की यह परीक्षा है और हर व्यक्ति का, हर इंसान का और हर आम आदमी का एक सपना होता है कि वो एक न एक दिन एक बड़ा अधिकारी बने, कलेक्टर बने, आईजी डीआईजी ये बने। तो दोस्तों यदि आप ये सब देखना चाहते हो, करना चाहते हो तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका कोई मित्र हो जो ये एग्जाम देना चाहता है और उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसे वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए द बालाजी फैक्ट के साथ।